Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So as you can see that here in this video we are discussing the syllabus of MSOE 2. हम लोग आपके डिफरेंट सब्जेक्ट का फर्स्टली सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं एंड देन वी विल प्रोसीड विद द क्लासेस ऑफ दैट. तो सेकेंड ईयर का ये एक सब्जेक्ट है MSOE 2. जो स्टूडेंट ने ऑप्ट किया होगा उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है. एंड हमारे पास क्या है आपका सिलेबस, डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटी. जितना ही सिलेबस देखने में छोटा लग रहा है उतना ही ज़्यादा टिपिकल आयल से कि यहाँ पे चीज़ें रहने वाली हैं. तो डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटी में हमें फर्स्टली ब्लॉक फर्स्ट में करना है डायस्पोरा को अंडरस्टैंड. डायस्पोरा इज़ समथिंग लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया के लिए इंडियन डायस्पोरा क्या होगा? दोज इंडियन हु आर लिविंग आउटसाइड इंडिया, जो किसी भी बाहर की कंट्री में रह रहे हैं, वो किसी भी कंट्री में रह सकते हैं. अब ऐसा स्पेसिफिक कोई कंट्री नहीं है. तो उन डायस्पोरा की स्टडी करना एक तरीके से यहाँ पे आपको थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी. डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर कि कितने लोग रह रहे हैं, उसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, मतलब कि किस तरीके से वो लोग वहाँ पहुँचे, क्या बैकग्राउंड है रिगार्डिंग दैट, ये सब चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी. तो इसमें हमारे पास यूनिट 1 है कि आपको डायस्पोरा को समझना है. फिर डायस्पोरा को पढ़ने की जो अप्रोचेस होती हैं उस पर हमें बात करनी है. एंड देन ओवरऑल द वर्ल्ड कौन कौन सी डायस्पोरिक कम्युनिटी एग्जिस्ट करती हैं, ये ब्लॉक फर्स्ट का पार्ट है. देन जर्नी ऑफ द इंडियन डायस्पोरा. अब मैंने आपको बताया कि इंडियन जो है वो सिर्फ एक जगह तो सेटल नहीं है, और ऐसा नहीं है अभी वी आर मूविंग आउट. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनियल रूल भी बहुत से इंडियंस बाहर गए थे लेबर वर्क करने के लिए. देखो बहुत ज़्यादा पावर तो इंडियंस को दी नहीं थी, तो ऐसा तो नहीं है बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे गए थे उस टाइम पे. बट हाँ, कुछ बेसिक प्लांटेशन में काम करने के लिए, माइंस में काम करने के लिए, इस तरीके के कुछ वर्क करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा लेबर यहाँ इंडिया से गए हैं. तो यहाँ पे माइग्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडियंस अब्रॉड, जो माइग्रेशन पैटर्न होता है, इंडियंस मूविंग आउटसाइड द कंट्री, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये माइग्रेशन हो रहा है, तो ये देखना है. फिर इमिग्रेशन ड्यूरिंग जो कॉलोनियल रूल पे हुआ, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पैटर्न ऑफ माइग्रेशन. आफ्टर इंडिपेंडेंस जो लोग गए उसका क्या पैटर्न था, किस तरीके से था और क्या रीजंस थे. अगेन ये इतना सिंपल नहीं है, सिर्फ समझाने में तो कुछ भी नहीं है, अभी समझ लोगे आप आधे एक घंटे में. पर यहाँ पे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, रीजंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, ये सब हमें देख के चलनी पड़ेंगी. देन वी हैव थर्ड यूनिट, प्रोफाइल ऑफ इंडियन डायस्पोरा. इस पर्टिकुलर यूनिट में अगेन हमें बहुत से फैक्ट्स देखने पड़ेंगे कि इंडियंस जो अलग अलग जगह सेटल्ड है, लाइक कैरेबियन नेशंस में. अब ऐसी छोटी छोटी टर्म्स आएंगी जैसे गिरमिटियास. गिरमिटियास कौन लोग थे, जो कहाँ कहाँ चले गए, मतलब कहाँ कहाँ गए वो लोग जिनको गिरमिटियास का टाइटल दिया गया. तो ये सब हमें देखेंगे. अफ्रीका में जो इंडियन डायस्पोरा है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जो इंडियन डायस्पोरा है, यूरोप में इंडियन डायस्पोरा है, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी एंड वेस्ट एशिया. तो आप देख रहे हो, अगर हम काउंट करें 1 2 3 एंड 4, साउथ ईस्ट वाला भी देखेंगे, 5 6 7 8 एंड 9 तो टोटल यहाँ पे आपको प्रॉपर पार्ट में पढ़ना है कि इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे है, तो इसका इवोल्यूशन किस तरीके से ये पहुँचे, क्या डेटा है, कितने % पीपल आर देयर, ये सब बातें हमें करके चलनी है. और आपको पता है जितना लिखा होता है अंदर की पिक्चर उससे ज़्यादा बड़ी होती है, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देख के चलनी है. दिस इज़ योर सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड ईयर MSOE 002 डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटी. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस सब्जेक्ट का होने का रीज़न यही है कि फैक्ट्स फिगर्स थोड़े से यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने हैं. थिंकर्स वगैरह का कुछ यहाँ पे जिक्र नहीं है, थिंकर्स के बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे. तो दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड ईयर. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.